मैं रामवीर सिंह उज्ज्वल स्टडी पॉइंट मेहुना यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने इसके पहले जो है रस की श्रृंखला में हमने रस के 4 अंगों पर चर्चा की, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो आज हम चर्चा करेंगे जो रस के जो प्रकार हैं। तो हमने इसमें पहले एक वीडियो में बताया था कि जो है स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि प्रारंभ में जो है सिर्फ आचार्य भरत मुनि ने अपने जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र में मात्र कितने 8 रसों की चर्चा की थी। 8 रसों की चर्चा उन्होंने की थी। 9वां रस शांत रस हो जाता है, जिसे आचार्य मम्मट ने 9वें रस की संज्ञा दी है। ठीक है, शांत रस को आचार्य मम्मट ने 9वां रस माना है। उसके बाद 10वां रस आया, भक्ति जो है वात्सल्य रस आया 10वां, और 11वां आया है भक्ति रस। इस प्रकार से रसों की संख्या कितनी हो जाती है? 11 हो जाती है। अब हम इस 11 रसों में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे श्रृंगार रस की कि श्रृंगार रस क्या होता है, श्रृंगार रस किसे कहा जाता है। तो इसको जानने से पहले हम उसकी कुछ खास बातों को देख लेते हैं कि जो श्रृंगार रस किन कंडीशनों में होता है। तो ध्यान रखिए कि श्रृंगार रस कहाँ होगा, या तो नायक नायिका हो, ठीक है, नायक नायिका की बात की गई हो, पति पत्नी की बात की गई हो, प्रेमी प्रेमिका की बात की गई हो, प्रेमी प्रेमिका। ध्यान रखिए कि ये जो श्रृंगार रस है ये मात्र इन 3 कंडीशनों में, 3 स्थितियों में ही होगा कि जब नायक और नायिका, पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका जब ये पास में होंगे, है ना, नजदीक होंगे, साथ होंगे, तो वहां पे संयोग श्रृंगार होगा। और जब ये नायक और नायिका जब ये अलग अलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, तो वियोग श्रृंगार होगा। और भविष्य में इनके मिलने की आशा होगी तो ही वियोग श्रृंगार होगा, और भविष्य में इनके मिलने की आशा नहीं होगी तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो है श्रृंगार रस हो जाता है। अब इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं, परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा हो जाएगी सहृदय में रति नामक स्थायी भाव का, सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है तो वहां श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, अर्थात वहां श्रृंगार रस होता है। तो सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है तो वहां पे श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो इसका स्थायी भाव होता है रति। अब याद रखें, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? रति। तो इसका रति स्थायी भाव होता है, तो रति नामक स्थायी भाव से विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहां श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो श्रृंगार रस को 2 भागों में बांटा गया है, याद रखिए। श्रृंगार रस को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार, ठीक है। तो अब यह ध्यान रखिए कि जब नायक नायिका, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका का आपस में मिलन होगा, ये पास में होंगे तो कौन सा हो जाएगा? संयोग श्रृंगार होगा। जब ये नायक नायिका, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका जब ये अलग अलग होंगे, दूर होंगे और भविष्य में मिलने की आशा होगी तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार होगा। और भविष्य में इनके मिलने की आशा नहीं होगी तो यहाँ पे इसमें जो है करुण रस की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये बात आप विशेष ध्यान रखें।
तो इस प्रकार से इन स्थितियों में संयुक्त श्रृंगार और वियोग श्रृंगार जो है हो जाता है। इसके बाद हम जो है देखते हैं संयुक्त श्रृंगार क्या होता है और वियोग श्रृंगार क्या होता है, इसे देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले संयुक्त श्रृंगार को देखते हैं। संयुक्त श्रृंगार किसे कहते हैं कि जहां नायक नायिका कोमा पति पत्नी कोमा प्रेमी प्रेमिका के मिलन का वर्णन होता है। जहां नायक नायिका के पति पत्नी के मिलन का वर्णन होता है वहां संयोग श्रृंगार होता है। तो ध्यान रखिए, जहां नायक नायिका पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के मिलन का वर्णन होगा वहां कौन सा रस होगा, संयोग श्रृंगार रस होगा। तो इस बात को याद रखिए, ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, उन्हें भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जहां नायक नायिका हो, पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, ये आपस में पास में हो, ठीक है, इनका मिलन हो रहा हो, ठीक है, ये बिल्कुल समीप में हो, तो ही जो है श्रृंगार संयोग श्रृंगार होगा। और जब ये दूर दूर होंगे तो वियोग श्रृंगार हो जाएगा। क्योंकि हैं कुछ, हम उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण हो जाएगा कहत नटत रीझत खीझत, कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है, भरे भवन में करत है, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात, ठीक है। तो कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, यानी कि जो यहाँ पर नायक और नायिका हैं, ठीक है, पास में हैं, तो क्या है, कहत नटत एक दूसरे से बातें कह रहे हैं, ठीक है, नट रहे हैं, एक दूसरे पर रीझ रहे हैं, खींच रहे हैं, मिल रहे हैं, मिलत खिलत, और मिलते मिलते क्या हो रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, एक दूसरे से जो है खिलखिलाकर हंस रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, मिलत खिलत लजियात, और बातें करते करते कभी कभी वो शर्मा भी जाते हैं। भरे भवन में करत है, भरे माने भरा हुआ, भवन में सांगन में करत है नैनन हिस्सों बात, अर्थात जब नैनों ही नैनों में बात होगी तो संयोग हो जाएगा, दोनों नायक नायिका पास में होंगे। क्या ऐसा होता कि नायिका होती मेहना में और नायक होता ग्वालियर में, तो क्या आंखों ही आंखों में बात हो सकती थी, नहीं हो पाती। तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, संयोग श्रृंगार हो जाएगा, क्योंकि नायक और नायिका यहाँ पे कहाँ है, पास में है, इसलिए यहाँ पे संयोग श्रृंगार हो जाएगा। इसकी कुछ हम अन्य उदाहरणों को भी देख सकते हैं। तो देख लेते हैं, अगला उदाहरण हो जाएगा इसका, बत रस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, मुरली धरी लुकाय सौह करे भौहनि
सौह करे भौहनी हसे देन कहे नतीजा है। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। तो यहाँ पे क्या है कि जो है राधा है, तो राधा जी बातों ही बातों में क्या कर लेती हैं, कृष्ण की मुरली छुपा लेती हैं। अब ये सब कब होगा, जब नायक और नायिका पास पास में होंगे तभी ये स्थिति बनेगी। जब नायक और नायिका यदि दूर दूर होगा तो क्या वो एक दूसरे की चीजों को, एक दूसरे की वस्तुओं को क्या चुरा सकते हैं, नहीं चुरा सकते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संयुक्त श्रृंगार होगा, क्योंकि नायक नायिका पास पास में है। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बातों ही बातों में मुरली छुपा लेती हैं। सोम करे भौहनी हंसे, और सोमा का मतलब होता है कसमें खाना, सौगंध खाना, और वो कृष्ण से सौगंध खा रही है और भौह से तो हंस रही है, है ना। भौहन हंसे देने कहे नट जाए, और लेकिन उसकी भगवान कृष्ण की बंसी को देने से मना कर देती हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर जो है चित्रण है नायक और नायिका के बीच। तो इसमें अगला उदाहरण देख लेते हैं हम। अगला उदाहरण हो जाएगा, हाँ, तो पर वारो उर्वशी, तो पर वारो, तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी में हाँ ये वाला स्थान ये होगा, तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान है, उर्वशी समान। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तो पर वारो उर्वशी, यानी कि किसी पे कुर्बान होने की बात की जा रही है। चाहे राधा या कृष्ण की बात करें या फिर घनानंद सुजान की बात करें, हम दोनों के अर्थों में ये बात ले सकते हैं कि तो पर वारो उर्वशी, हे उर्वशी मैं तो पर क्या हो जाऊं, कुर्बान हो जाऊं। तो ये तो हम तभी कहेंगे जब नायक नायिका पास पास में होंगे। तो नायक नायिका से कह रहा है कि उर्वशी मैं तुम पर क्या हो जाऊं, सुन राधिके सुजान, तुम कैसी हो, राधिका के समान प्रिय हो। जैसे राधिका वो कृष्ण के लिए राधिका प्रिय थी। तू मोहन की उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी, तू तो पहले से ही मोहन के हृदय में बसी हुई है। और कैसी है उर्वशी समान, अर्थात तू किसके समान सुंदर है, जो एक उर्वशी देवलोक या जो है इंद्र के यहाँ रहने वाली एक नृत्यांगना है, ठीक है, उर्वशी के समान सुंदर है। तो इस प्रकार से ये उदाहरण भी जो है संयुक्त श्रृंगार का हो जाएगा। इसमें अगला उदाहरण भी देख लेते हैं हम इसमें। तो अगला उदाहरण हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हाँ, एक और अच्छा सा उदाहरण देख लेते हैं। ये अच्छा उदाहरण है, आशिक सारे नीर से, आशिक सारे नीर से कुछ पल देते साथ, कुछ पल देते साथ, आशिक सारे नीर से कुछ पल देते साथ, पति साबुन जैसा गले, पति साबुन, पति साबुन जैसा गले, किंतु न छोड़े साथ। बहुत ही सुंदर उदाहरण है ना। आपसे कभी कोई पूछ ले तो ध्यान देने की बात है। तो आपसे कभी कोई पूछ ले तो बताइए इसमें कौन सा, है ना, जैसे
हुजूर इस कदर यूं ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर यूं ना इतरा के चलिए। तो इसमें आपसे पूछ रहे कौन सा जो है श्रृंगार का, कौन से श्रृंगार का उदाहरण होगा, संयोग श्रृंगार है या वियोग श्रृंगार है। तब यहाँ पे साफ साफ सुनाई दे रही है कि नायक नायिका कहाँ है, पास में है। कि जब किसी को चलते हुए इतराते हुए देखोगे तो पास में होगा ना, तो संयोग श्रृंगार हो जाएगा वहां पे। तो पति यहाँ पर भी क्या, आशिक सारे नीर से कुछ पल देते साथ। तो यहाँ पे जो आशिक होते हैं, आशिक कैसे होते हैं, नीर के समान बताई गई है। इसको तुलना कैसे करेगी, जल से, और जल की गति कैसी होती है, चंचल होती है। कुछ पल देते साथ, यानी कि केवल कुछ पल के लिए ही साथ रहते हैं। पति साबुन जैसा गले, पति भले ही साबुन जैसा गलता हो, आपस में खूब जो है विवाद हो जाए, किंतु न छोड़े साथ। जब साथ छोड़ने की बात की नहीं जा रही है तो वहां पे कौन सा रस हो जाएगा, वहां पे संयोग श्रृंगार हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। और भी देख लेते हैं उदाहरण हम इसमें। अगला उदाहरण देख लेते हैं, बहुत साधारण है। राम को रूप निहारती जानकी, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परिछाही, पर छाही, परिछाही, यातें समय सुधि भूल गई, यातें समय सुधि सुधि भूली गई, कर टेक रही पल तारती नाही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि राम को रूप निहारत जानकी, ये उस समय का वर्णन है जब भगवान श्री राम और अपने छोटे छोटे भ्राता लक्ष्मण के साथ महर्षि विश्वामित्र के साथ धनुष यज्ञ पर जाते हैं। तो ये वहीं का वर्णन, वहीं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। तो भगवान श्री राम की जो तस्वीर कहाँ देखती है, उनके हाथ में जो चूड़ामणि, जो हाथ में जो कंगन उन्होंने पहन रखे हैं, उस कंगन की जो है उनमें जो है ना शीशे जैसे जो लगे हुए थे, दर्पण जैसे, तो उन दर्पणों नगों में, हाँ नग होते हैं, तो नगों में किसकी सूरत दिखाई दे रही है, भगवान प्रभु श्री राम की तस्वीर दिखाई दे रही है। और उस रूप को देख करके वो मोहित हो जाती हैं। यातें समय सुधि भूल गई, और सारी सुध बुध खो बैठती है, सारी बातें भूल जाती हैं। कर टेक रही पल टारती नाही, और हाथ को टेक करके बैठ जाती हैं और कहती हैं कि ये समय इसी प्रकार से बना रहे, ये पल यूं ही बना रहे। अब दोनों पास पास में हैं, राम और सीता, तभी तो यहाँ पे संयोग श्रृंगार होगा। तो ध्यान रखिए कि जब नायक नायिका, पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका ये जब पास में होंगे तो ही संयोग श्रृंगार होगा, नहीं तो वियोग श्रृंगार होगा। तो ये हमारा संयोग श्रृंगार था, इसके कुछ उदाहरण हमने अभी बताए। इसके बाद हम वियोग श्रृंगार देखते हैं, तो देख लेते हैं वियोग श्रृंगार को भी। ये अगला है वियोग श्रृंगार रस। तो वियोग श्रृंगार होता क्या है, अभी मैंने पहले भी बताया है कि जहां नायक नायिका, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के विरह का वर्णन हो, वहां वियोग श्रृंगार होता है। कि जहां नायक नायिका, पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, ये कैसी हो, ये अलग अलग हो, दूर दूर हो, है ना, अलग थलग रहते हो, और जिनके भविष्य में मिलने की आशा बनी हो, तो वहां पे वियोग श्रृंगार होगा। और इनके मिलने की आशा नहीं होगी तो वहां पे करुण रस की उत्पत्ति हो जाएगी। फिर जब ये आपस में जीवन में कभी न मिल पाए तो वहां करुण रस हो जाएगा, क्योंकि फिर वहां दुख हो जाता है। यहाँ कुछ समय के लिए अल्पकालीन दुख होता है संयोग वियोग में, तो ठीक है। तो यहाँ पे वियोग हो जाएगा कि जहाँ नायक नायिका, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के विरह या अलग अलग होने का वर्णन होता है, वहां वियोग श्रृंगार होता है। इसके कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। देखिए उदाहरण हो जाएगा, मुझे
फूल मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला वियोगिनी, मैं अबला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। तो यहाँ पे देखिए कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पे देखो वियोग शब्द दिया है, आ रहा है यहाँ पे क्या दिया हुआ, वियोग शब्द दिया है, तो आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या करेंगे, मुझे फूल मत मारो। अरे भैया मैं तो पहले ही वियोग में तड़प रही हूँ, है ना, मैं तो अबला हूँ, बेसहारा हूँ, है ना, क्योंकि मेरा जो प्रिय है वो मेरे साथ नहीं है, उसके वियोग में मैं तड़प रही हूँ, कुछ तो दया विचारो। इसलिए यहाँ पे आपको कोई सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पे वियोग शब्द आ रहा है सीधा सीधा, तो वहां पे वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। इसमें अगला उदाहरण देख लेते हैं। तो इसमें अगला उदाहरण हो जाएगा, हाँ ये भी हो जाएगा, बहुत अच्छा उदाहरण है। बिनु गोपाल बैरणी भई कुंजय, बैरणी भई कुंजय, तब ये लता लगती अति शीतल, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की कुंजय, अब वही विषम ज्वाल कुंजय। तो बहुत अच्छा वर्णन है। तो गोपियां कहती हैं, यहाँ पे गोपियां और कृष्ण के विरह का वर्णन है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि बिनु गोपाल बैरणी भई कुंजय, यानी कि बिना भगवान श्री कृष्ण के कुंजय, कुंजय होता है गलियां, क्यों गलियां जहाँ से रास्ते होते हैं, तो गोपियां कहती हैं कि बिना गोपाल के तो ये गलियां भी ये बैरन हो गई हैं, दुश्मन हो गई हैं, ये गलियां भी जो है काटने को दौड़ती हैं, खाने को दौड़ती हैं, पीछा ही नहीं छोड़ती हैं। और जब कृष्ण थे इस गलियों में, तब ये लता, वहां पे जो बेलें थी, है ना, जो लताएं थी, तब ये लता लगती थी शीतल, तो उनके रहने से ये लताएं भी अति शीतल लगती हैं। अब वही विषम ज्वाल की कुंजय, अब ये लताएं भी जो है विषम विकराल जो है विष के समान जो है ज्वाला उगल रही है, विषम ज्वाला की जो है पुंज, ज्वाला के पुंज के समान लग रही है बेला भी। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो है किसका उदाहरण हो गया, वियोग। ऐसी स्थिति कब बनती है, जब नायक और नायिका के विरह हो, दोनों एक दूसरे से अलग हो। इसलिए यहाँ पे उदाहरण भी किसका हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस का हो जाएगा, क्योंकि तो लिखा है बिनु गोपाल, बिना गोपाल के, है ना, किसके, बिना गोपाल के, यानी कि वियोग हो गया है गोपियों का श्री कृष्ण से। अगला उदाहरण देखते हैं। इसमें अगला उदाहरण हो जाएगा इसमें बहुत अच्छा उदाहरण कोई देख लेते हैं। एक मिनट, हाँ अच्छा सा उदाहरण देख, कुछ अगले उदाहरण भी दिए हैं। तो निष्दिन वर्षत नयन हमारे, तो यहाँ पर भी देखो, जब निष्दिन वर्षत नयन हमारे, यानी कि नयनों से आंसू बहते हैं, क्या बह रहे हैं यहाँ पे, प्रतिदिन निष्दिन, निष्दिन का मतलब होता है निष्दिन, रोज रोज ऐसा होता है कि निष्दिन वर्षत नयन हमारे, प्रतिदिन हमारे आंखों से आंसू बहते हैं, किसकी याद में, भगवान श्री कृष्ण की याद में। यहाँ पर भी गोपियों के और कृष्ण का विरह बताया गया है कि रोज निष्दिन, यानी कि प्रतिदिन रोज रोज वर्षत नयन हमारे, और ये नयन से आंसू क्यों बहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है उन्हें छोड़ करके जो है कहाँ चले गए, द्वारिका चले गए हैं। सदा रहते पावस ऋतु हम पे, और हमारे ऊपर तो हमेशा गर्मी की ऋतु बनी रहती है, हम पे जब श्याम सिधारे, कभी बारिश का महीना ही नहीं आता, बसंत का मौसम नहीं आता है, कब से, जब से क्या, भगवान श्री कृष्ण हमें छोड़ करके
चले गए हैं। जब चले गए हैं तो उनके मिलने की आशा है, उन्हें आशा है, उम्मीद है कि भगवान श्री कृष्ण हमसे वादा विश्वास दिलाकर गए हैं कि वो वापस आएंगे। तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? वियोग श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, अगला उदाहरण दिया है, कब हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं। और ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण 14 वर्ष के वनवास पर जो है माता पिता की आज्ञा से निकले हुए थे, वनवास को आए हुए थे। दुष्ट रावण क्या करता है? माता सीता को उठा ले जाता है, हर ले जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण की विरह दशा बड़ी व्याकुल है, देखने लायक उनकी विरह स्थिति। तो जब ले जाता है तो कहते हैं कभी हे मृग मधुकर श्रेणी, अरे पक्षियों, अरे खगो, है ना, क्या तुमने, हे पक्षियों, हे मृगो, क्या तुमने मेरी जो है प्रिय सीता को देखा है? तुम देखी सीता मृग नहीं, हे मृगो जिसके नयन बिल्कुल कैसे थे? मृग के समान थे। ठीक है, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? तो यह नाम की विरह स्थिति को दिखाया गया है कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम सीता के विरह में बहुत व्याकुल हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी कौन सा रस हो जाएगा? वियोग श्रृंगार हो जाएगा। तो इस तरह से ये श्रृंखला में हमने रस की श्रृंखला में सबसे पहला जो है जो रस था वो श्रृंगार रस पे हमने आज चर्चा की। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय अवश्य दें। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव दे सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम किसी अगले ऐसे ही रस की श्रृंखला में अगले नए जो है रस के साथ हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।